आज हम बात कर रहे हैं मेंटल हेल्थ डे की, जो 10 अक्टूबर 2021 को मनाया जा रहा है। ये मेंटल हेल्थ डे हर साल मनाया जाता है, जिससे हम लोगों को आगाह कर सकें, अवेयर कर सकें मेंटल और इमोशनल इश्यूज़ के बारे में। इस साल WHO की थीम है मेंटल हेल्थ इन द अनइक्वल वर्ल्ड। वो ये बात कर रहे हैं कि हमें इंक्लूसिवनेस लानी है, चाहे किसी का कोई भी एज ग्रुप हो, बच्चा, बूढ़ा, जवान हो, चाहे कुछ भी उसका सोशल इकोनॉमिक स्टेटस हो, चाहे वो शहर में रह रहा हो या गांव में रह रहा हो, या वो काम कर रहा हो या नहीं काम कर रहा हो, फैमिली के साथ रह रहा हो या नहीं रह रहा हो, हमें मेंटल हेल्थ को इंक्लूसिव बनाना है। हमें मेंटल हेल्थ को बहुत तवज्जो देनी है, हमें बहुत ही मेंटल हेल्थ के बारे में एड्रेस करना है, उसके बारे में बात करनी है और उसके बारे में बहुत ही बेझिझक बिना किसी शर्म के बात करनी है, जिससे हम सबको ला सकें। जिनको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है उनको हम देख सकें, उनकी हेल्प कर सकें और एक बहुत ही सुखद ज़िंदगी हम सब बिता सकें एक दूसरे की सपोर्ट के साथ। और हम मेंटल हेल्थ को वैसे ही ट्रीट करें जैसे कोई फ़िज़िकल हेल्थ है। मेंटल और इमोशनल इश्यूज़ वैसे ही हैं जैसे फ़िज़िकल इश्यूज़ हैं, जहाँ किसी को हाइपरटेंशन होता है या डायबिटीज़ होती हैं या आपको किसी तरह के ट्यूमर्स होते हैं, एस्थमा होता है। ऐसे ही स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन भी हो सकता है। इसलिए मेंटल और इमोशनल हेल्थ के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है और इसको एक बिल्कुल जैसे मैंने कहा, जैसे फ़िज़िकल इशू होता है वैसे ही लेना चाहिए। इसके साथ किसी तरह का शेम नहीं अटैच करना चाहिए, किसी तरह का स्टिग्मा अटैच नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप लोगों को जज करने लग जाते हैं या उसे उनको शर्मिंदा करने लग जाते हैं तो लोग अपने इश्यूज़ के बारे में बता नहीं पाते हैं। अगर कहीं आपको किसी के घर में पार्टी में जाना है और आपको डिप्रेशन हो रहा है तो बहाना बनाने की बजाय, कहने के बजाय कि मेरा आज पेट ख़राब है, आपको होना चाहिए कि आप बोल सकें कि मैं लो फील कर रही हूँ। अगर आप एक्सप्रेस करेंगे और दूसरा अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करेगा तो शायद आपको सपोर्ट भी मिले। शायद हो सकता है लोग आपके पास आके बैठें, बात करें, आपकी समस्या को समझें और उसका कोई हल निकले। इसलिए डिप्रेशन के बारे में या एंजाइटी के बारे में या कोई भी और मेंटल हेल्थ के बारे में हमें बात करना बहुत ज़रूरी है। मेंटल हेल्थ के बहुत सारे लक्षण हमें दिख सकते हैं और इसी से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस इंसान की मेंटल हेल्थ कैसे है। अगर कभी कभार कोई बोले कि उसका दिल घबरा रहा है या उसे बेचैनी हो रही है तो कोई बात नहीं। अगर बार बार वो उसी बात को दोहराए, इसका मतलब है कि कोई इशू है, हमें रिज़ॉल्व करना है। मैं आपको कुछ पढ़ के भी बताती हूँ कि कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं या कौन सी ऐसे वोकलाइज हम लोग करते हैं और दूसरे समझ नहीं पाते। जब लोग कहते हैं कि मन नहीं लग रहा, उदासी आ रही है, दिल घबरा रहा है, बार बार बिना बात पे रोना आ रहा है, नींद नहीं आ रही है और बार बार इंसान रूठ जाता है, उसे बार बार मनाना पड़ता है या उसे डर लगता है या उसकी सांस फूलती रहती है या वो खोया खोया अपने ख्यालों में रहता है या उसका पेट हमेशा दुखता रहता है या सिर भारी रहता है या आंखें दर्द करती रहती हैं या एक विचार उसके दिमाग में अगर बस जाता है तो उसका निकलना मुश्किल हो जाता है। अगर आप ऐसे लक्षण देखें तो आपको पता चल जाएगा कि कहीं ना कहीं कुछ मेंटल या इमोशनल हेल्थ इश्यूज़ है और आपको उस इंसान को किसी ना किसी मनोवैज्ञानिक स्पेशलिस्ट के पास ले जाना चाहिए। और ये कैसे पता चले कि किसी को ये मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं? देखिए, कभी कभार जब इंसान कहे कि मेरा दिल घबरा रहा है या मुझे डर लग रहा है तो कोई बात नहीं, मगर इंसान बार बार अगर बोले, चाहे आपके वो कोई आपका स्पाउस हो, चाहे आपके वो बच्चे हों, चाहे आपका वो कुलीग हो, चाहे कोई रिश्तेदार हो, कोई दोस्त हो, अगर बार बार वो कह रहे हैं कि दिल घबराता रहता है सारा टाइम, रात को डर लगता रहता है, कहीं मन नहीं लगता, कहीं जाने का दिल नहीं करता, किसी को मिलने का इच्छा नहीं होती, अजीब अजीब से ख्याल आते रहते हैं, सारा टाइम गुमसुम सा बैठे रहना को दिल करता है, कुछ खाने में रुचि नहीं लगती, किसी से बात करके हंसने का दिल नहीं करता, तो जहाँ भी देखें कि बार बार ये बातें कोई आपको दोहरा रहा है तो आपको उसको ध्यान से सुनना है और एक बहुत अंडरस्टैंडिंग वे से समझने की कोशिश करनी है। आपको जज नहीं करना कि तुम्हारा दिल क्यों नहीं लग रहा, दिल लगाओ।
अगर आप ऐसे बोलोगे तो कोई आपसे आगे बताएगा नहीं कि उसे क्या इशू हो रहा है। आप पूछो क्यों दिल नहीं लग रहा, मैं कुछ कर सकती हूँ, किसी तरह से मैं मदद कर सकती हूँ, किसी चीज़ में आपको हेल्प चाहिए, मैं कहाँ आपके काम आ सकती हूँ या आ सकता हूँ, मैं एक फ़ोन कॉल अवे हूँ आपसे, आपका जब दिल हो अपनी दिल की बात करो मेरे से। इस तरह से लोगों की हिम्मत बढ़ेगी अपने मेंटल हेल्थ इशू के बारे में बात करने की। और मेंटल हेल्थ इशू के कई कारण हो सकते हैं। बायोकेमिस्ट्री हो सकती है कि आपका एक जेनेटिक मार्कर है। कई जगह देखा गया है कि कोई ट्विन्स बच्चे हैं, अगर एक ट्विन को डिप्रेशन है तो लाजमी हो जाता है शायद दूसरे बच्चे को जो ट्विन है उसको भी डिप्रेशन हो। और कहीं जगह पे हम कहीं कोई दवाइयाँ यूज़ कर रहे होते हैं कैंसर की, थायराइड की, हाइपरटेंशन की, उसके भी कॉन्ट्रा इंट्रोडिक्शन में देखा जाता है कि एक हाई रिस्क है डिप्रेशन या एंजाइटी का, तो वो भी हम समझ सकते हैं। कभी कभी इन्वायरमेंट ऐसी होती है जहाँ वायलेंस बहुत है, जहाँ पे ऊंची ऊंची लोग में आवाज़ बात करते हैं, बहुत स्ट्रेसफुल है, वहाँ पे भी लोगों को मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं। और मेंटल हेल्थ जो है आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है आपकी डेली लाइफ में। आप देखेंगे लोगों के चेहरे बदल जाते हैं, वो मायूस से दिखते हैं, खिले हुए नहीं दिखते, जो वो चल रहे होते हैं ढीले ढीले चल रहे होते हैं, बात भी धीरे धीरे करते हैं, या वो बहुत तेज़ तेज़ बात करते हैं, सीट की एज पे बैठ जाते हैं, बार बार अपने नाखून मुंह में डाल लेते हैं, या कभी कभी इधर से उधर देखते हैं, आई कांटेक्ट नहीं बनाते। तो ये जो चीज़ें हैं ना मेंटल हेल्थ की, ये हमें बहुत आसानी से दिख जाएंगी अगर हम इसमें अवेयरनेस लाएं और देखें कि ये रिपीटेड तो नहीं हो रही हमारे जान पहचान वालों में। तो इसके बारे में मेरी बात करना बहुत ज़रूरी है कि हम मेंटल हेल्थ को वैसे ही ट्रीट करें जैसे हम फिज़िकल हेल्थ को ट्रीट करते हैं। आज इंसान बोल सकता है कि मुझे डायबिटीज़ है, मुझे डॉक्टर के जाना है, या मुझे कोई कीमोथेरेपी लेनी है, मुझे कैंसर है। ऐसे ही हमें बात करनी चाहिए कि मुझे डिप्रेशन हो रहा है, या मुझे एंजाइटी है, या मुझे किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है। इसी तरह हम इस चीज़ से, मेंटल हेल्थ इशू से स्टिग्मा हटा पाएंगे, शेम हटा पाएंगे, और किसी को हम जज नहीं करेंगे। आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। नमस्कार।